एपिसोड 2। सुमित्रा दिन रात मेहनत कर रही थी। अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए हर तकलीफ सह रही थी, लेकिन उसके आसपास के लोग उसकी लगन और संघर्ष को समझने के बजाय ताने मारा करते थे। गली की औरतें अक्सर उसके बारे में कानाफूसी करती। जब भी वह काम पर जाने के लिए घर से निकलती, कोई ना कोई उसे रोककर अपनी सलाह देने लगते। रामप्यारी काकी हंसते हुए कहने लगी, अरे सुमित्रा, कब तक यूं ही खटती रहेगी? लड़के को किसी दुकान पर लगा दे, लड़की को घर का काम सिखा, तेरी परेशानियां हल हो जाएंगी। दूसरी औरत बोलती है, हाँ, और ये पढ़ाई लिखाई हम गरीबों के बस की बात नहीं है, तू बेकार में सपने देख रही है। सुमित्रा इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर आहत होती, लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। एक दिन जब वह घर लौट रही थी, तो पड़ोस की एक औरत ने उसे फिर से टोक दिया, इतनी मेहनत क्यों कर रही है बहन? अकेली औरत के लिए ये सब करना आसान नहीं है। इस बार सुमित्रा रुक गई। उसने उन सभी औरतों की तरफ देखा जो हमेशा उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते थे। सुमित्रा दृढ़ आवाज में कहती है, हाँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और उनका भविष्य बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अगर आज मैंने हार मान ली तो कल मेरी बेटी भी यही ताने सुनेगी और मेरा बेटा भी मजबूरी में मजदूरी करेगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना कहकर वह बिना किसी और की बात की परवाह किए अपने घर चली गई। अंकित और नीतू ने यह सब सुना था। वे माँ के पास गए और उसका हाथ पकड़कर बोले। अंकित बोलता है, माँ, तुम चिंता मत करो, एक दिन हम इतना बड़े आदमी बन जाएंगे कि यही लोग हमारे बारे में गर्व से बातें करेंगे। नीतू ने भी सिर हिलाया, हाँ माँ, और फिर तुमको कोई ताने नहीं मारेगा। सुमित्रा ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। उसे एहसास हो गया था कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उस रात जब वह सिलाई मशीन के पास बैठी तो उसके चेहरे पर एक नई ताकत थी। अब वह सिर्फ अपने बच्चों को सपना पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को गलत साबित करने के लिए भी मेहनत करेगी जो कहते हैं कि एक अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती। सुमित्रा की मेहनत रंग लाने लगी थी। अंकित दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता। माँ की तकलीफें उसने देखी थी और अब वह उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। नीतू भी अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करती, लेकिन सुमित्रा हमेशा कहती, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। एक दिन स्कूल में परीक्षा के नतीजे घोषित होने थे। अंकित की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेचैनी सुमित्रा को थी। वह दिन भर भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत सफल हो। शाम को जब अंकित घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। हाथ में रिजल्ट कार्ड था और आंखों में खुशी के आंसू। अंकित उत्साहित होकर बोलता है, माँ, मैं टॉप कर गया। सुमित्रा के हाथ से आटा गिर गया जो वह रोटी बेल रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू एक साथ आ गए। सुमित्रा बोलती है, सच बेटा, मेरा अंकित कक्षा में सबसे आगे आया। अंकित ने खुशी से सिर हिलाया और रिजल्ट कार्ड उसकी गोद में रख दिया। सुमित्रा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अंकित को गले से लगा लिया। उसकी मेहनत का पहला फल उसे मिल चुका था। सुमित्रा बोलती है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, यही मेहनत करता रहे, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। नीतू भी खुशी से उछल पड़ी, भैया, तुम सबसे होशियार हो। अचानक पड़ोस में रहने वाली रामप्यारी काकी, जो हमेशा ताने मारा करती थी, दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने रिजल्ट कार्ड देखा और हैरानी से बोलती हैं, रामप्यारी काकी कहती हैं, अरे अंकित, तो टॉप कर गया। वाह रे सुमित्रा, तूने सच में कमाल कर दिया। आज वही लोग जो सुमित्रा को ताने मारा करते थे उसकी तारीफ कर रहे थे। रात को जब सुमित्रा अपनी सिलाई मशीन के पास बैठी तो उसका मन हल्का था। आज पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत और त्याग बेकार नहीं गए। लेकिन उसने खुद से एक और वादा किया, यह तो बस शुरुआत है, मुझे अपने बच्चों को इस गरीबी से बाहर निकालना ही होगा। अंकित की पहली जीत ने सुमित्रा को एक नई हिम्मत दी थी।
अब उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। पड़ोसियों के ताने भी कम हो गए थे, क्योंकि अब वही लोग अंकित की तारीफ करने लगे थे। लेकिन सुमित्रा जानती थी कि यह सफ़र अभी लंबा है। एक शाम जब सुमित्रा सिलाई कर रही थी और नीतू पढ़ाई में व्यस्त थी, तब अंकित माँ के पास आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, आंखों में एक नया जोश था। अंकित उत्साह से बोलता है, माँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सुमित्रा ने सिलाई मशीन रोक दी और हैरानी से बेटे की तरफ देखा। सुमित्रा बोलती है, इंजीनियर? बेटा, तुझे यह ख्याल कैसे आया? अंकित ने अपनी किताब उठाई और माँ को दिखाते हुए बोला, आज हमारे स्कूल में एक बड़े इंजीनियर आए थे, जिन्होंने हमें यह बताया कि कैसे वे बड़े बड़े पुल और इमारतें बनाते हैं। माँ, मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब लोग किसी शानदार इमारत को देखें तो कहें कि इसे अंकित ने बनाया है। सुमित्रा बेटे की बातें सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में भी चिंता थी। इस इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। वह खुद मुश्किल से घर चला पा रही थी, इतनी बड़ी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? लेकिन उसने अपनी चिंता चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। उसने अंकित के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अगर तुझे इंजीनियर बनना है तो तू जरूर बनेगा। तेरा सपना अब मैं पूरा करूंगी। अंकित माँ की बात सुनकर खुश हो गया। वह और भी लगन से पढ़ाई में जुट गया। अब उसे सिर्फ अच्छे नंबर नहीं लाने थे, बल्कि अपनी माँ के संघर्ष का हर पल का मूल्य चुकाना था। नीतू भी उत्साह से बोली, भैया, जब तुम इंजीनियर बन जाओगे तो हमारे लिए भी एक बड़ा सा घर बनाना। अंकित ने हंसते हुए कहा, हाँ नीतू, सबसे पहले माँ के लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, जहाँ उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। सुमित्रा ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। आज पहली बार उसे लगा कि उसके बच्चे सच में बड़े हो रहे थे और उनके सपने भी बड़े हो रहे थे। उस रात जब सब सो चुके थे, सुमित्रा चुपचाप भगवान की मूर्ति के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे बच्चों के सपने पूरे करना। मैं चाहे जितनी भी मेहनत करूं, लेकिन उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे हिम्मत देना। वह जानती थी कि राह आसान नहीं है, लेकिन अब वह किसी भी मुश्किल से डरने वाली नहीं थी। अंकित के नए सपने ने सुमित्रा को गर्व से भर दिया था, लेकिन इसके साथ ही उसकी चिंताएं भी बढ़ गई थीं। इंजीनियर बनने के लिए अच्छे स्कूल की पढ़ाई, कोचिंग और किताबों की ज़रूरत थी, और इन सब के लिए पैसों की कमी सबसे बड़ी बाधा थी। घर में पहले ही खाने पीने का खर्च मुश्किल से पूरा हो पाता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि सुमित्रा खुद आधा पेट खाकर सो जाती, ताकि बच्चों के लिए पर्याप्त खाना बचा रहे। लेकिन उसने कभी अपनी परेशानी बच्चों पर जाहिर नहीं होने दी। पैसों की तंगी और बढ़ी। एक दिन जब वह राशन लेने दुकान पर गई तो दुकानदार ने कहा, सुमित्रा बहन, उधार बहुत बढ़ गया है, अब पहले का हिसाब चुकता करो, फिर नया सामान मिलेगा। सुमित्रा के हाथ ठिठक गए। घर में आटा भी खत्म होने वाला था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने दुकानदार से विनती की, भैया, कुछ दिन और दे दो, फिर मैं जल्दी ही पैसे चुका दूंगी। दुकानदार ने भारी मन से थोड़ा राशन दे दिया, लेकिन सुमित्रा जानती थी कि अब उसे और भी मेहनत करनी होगी। उस रात जब बच्चे सो गए, सुमित्रा ने अपनी सिलाई मशीन के पास बैठकर खुद से एक फैसला किया। अब वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेगी, ज़्यादा घंटे काम करेगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरों के घर झाड़ू पोछा भी करेगी। अगले दिन से वह दिन भर सिलाई करती और फिर शाम को कुछ घरों में सफाई का काम भी करने लगी। रात को जब वह घर लौटती तो उसकी उंगलियां सूज जाती, पीठ दर्द से टूटने लगती। लेकिन जब वह अंकित को पढ़ते हुए देखती तो उसे अपनी थकान महसूस नहीं होती थी। अंकित को माँ की तकलीफ महसूस होती है। एक रात जब सुमित्रा थकी हुई घर लौटी और रोटी बनाने बैठी तो अंकित ने उसके हाथों पर पड़े छाले देख लिए। माँ, तुम इतना काम क्यों कर रही हो? सुमित्रा ने जल्दी से ही हाथ छिपा लिया और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, ये तो मेहनत की कमाई के निशान है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंकित समझ गया था कि उसकी माँ कितनी तकलीफ़ें उठा रही है। उसने मन ही मन तय कर लिया
कि अब वह अपनी पढ़ाई और भी मेहनत से करेगा, ताकि माँ को ज़्यादा दिनों तक यह सपना सहना पड़े। रात को जब सब सो रहे थे, सुमित्रा खिड़की के पास बैठी आसमान के तारे देख रही थी। वह सोच रही थी कि क्या सच में वह अपने बच्चों को इस गरीबी से निकाल पाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को मजबूत किया। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करती रहूँगी। अब वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके बच्चों के सपने ही उसकी असली दौलत थे।